आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल हमारा है कि किसी ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग एक घन है। ठीक है, किसी ताप पर किसी पदार्थ के घन की भुजा 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं तथा उसका रेखीय प्रसार गुणांक मैंने मान लिया अल्फा है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें घन में हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देते हैं ताप में। ठीक है, तो पहले अगर हमारा भुजा 1 सेंटीमीटर थी तो पहले आयतन कितना रहा होगा, V0 मान लेते हैं। तो वो 1 सेंटीमीटर का क्यूब, घन का भुजा का क्यूब होता है घन का आयतन। ठीक, इतना रहा होगा। अब ताप जब हमने बढ़ा दिया तब नए ताप पर क्या होगा, नए ताप पर। ठीक, अब जानते हैं कि आयतन इसका बढ़ेगा। तो ठीक है, तो घन की प्रत्येक भुजा अब कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए हम जानते हैं रेखीय प्रसार गुणांक हमारा दिया अल्फा है। तो हम अल्फा क्या होता है, हम जानते हैं डेल्टा एल बराबर होता है अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका डेल्टा कितना, एल कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अल्फा गुणे 1 सेंटीमीटर माना और ताप में वृद्धि हमने 1 डिग्री सेल्सियस माना है। तो यहाँ से लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी, अल्फा के बराबर हो जाएगी। तो हमारे भुजा कितनी हो जाएगी घन की, ताप पर, नए ताप पर हमारी भुजा हो जाएगी आपकी 1 पहले थी और अल्फा अब हो गई, तो नई भुजा 1 प्लस अल्फा हो गई। मतलब इतना बढ़ के हमारी भुजा में वृद्धि हो गई, तो 1 प्लस अल्फा हमारा भुजा हो गई। ठीक है, वृद्धि हो गई। तो अगर भुजा इतनी हो गई तो आयतन कितना हो जाएगा, v अगर माने आयतन, तो हमारा भुजा का क्यूब यानी 1 प्लस अल्फा का घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब पे से तोड़ेंगे तो 1 प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का क्यूब आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया आयतन। तो अब आयतन में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा v निकाल लेते हैं। आयतन में वृद्धि हमारा आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हमारा 1 प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा के घाते 3 माइनस 1, क्योंकि पहले आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब था, ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका आयतन में वृद्धि डेल्टा v बराबर 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा के घाते 3। ये हमें मिल गया आयतन में वृद्धि। ठीक है, हमें अब पता है कि आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। परिभाषा के अनुसार आयतन प्रसार गुणांक हमारा होता है गामा बराबर, जिसे दिखाते हैं, गामा को बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। ठीक, आयतन प्रसार गुणांक बोला जाता है। ठीक, ये होता है हमारा डेल्टा v आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणे डेल्टा t। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा v बराबर होता है गामा v डेल्टा t। ठीक है, जिस प्रकार डेल्टा l बराबर आपने लिखा था उसी प्रकार ये v है। ठीक है, गामा जो है रेखीय प्रसार गुणांक से इसको दिखाते हैं, तो जाएगा डेल्टा v बराबर गामा v डेल्टा t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, डेल्टा v था, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे अगर हम लोग आयतन प्रसार गुणांक निकालें तो गामा बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से पहले इसको रखने से पहले यहाँ पे देख लीजिए कि हमें चूंकि पता है कि अल्फा का मान बहुत कम होता है, 1 से कम है। ठीक है, चूंकि अल्फा का मान जो है 1 से बहुत कम होता है, क्योंकि अल्फा जो है लगभग 10 की घात -5 की कोटि का होता है। ठीक, इसका मान होता है। तो यहाँ से अल्फा का मान अगर आपका इतना कम है तो अल्फा स्क्वायर का मान और कम होगा 1 से। ठीक है, इसका मान 1 से और कम होगा और अल्फा की घात 3 का मान और ज़्यादा कम होगा 1 से कम, क्योंकि 10 की घात 10 हो जाएगा स्क्वायर और 10 की घात 3 10 घात -15 हो जाएगा। 1 से इतना कम होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसको नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको लगभग हम लोग क्या करेंगे, दोनों को शून्य मान लेंगे, इतना ज़्यादा कम होता मान। ठीक है, तो इसको अगर ये शून्य मान लेंगे तो हमारा डेल्टा v क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा v बराबर हो जाएगा 3 अल्फा, क्योंकि ये दोनों आपके शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ से आयतन प्रसार गुणांक अगर आप देखेंगे तो गामा बराबर हो जाएगा डेल्टा v यानी कि 3 अल्फा बटे v कितना हमारा है 1 सेंटीमीटर क्यूब था और डेल्टा t कितना था, 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि की थी, यानी कि ये 3 अल्फा के बराबर हो जाएगा। यानी गामा बराबर आपको मिल जाएगा 3 अल्फा। इसका मतलब क्या है कि हमारा आयतन प्रसार गुणांक जो है रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ठीक है, 3 अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यही हमसे कह रहा था कि इन दोनों में संबंध स्थापित कीजिए, तो ये कितना हो गया आपका 3 गुना हो गया रेखीय प्रसार गुणांक का। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।